आने में समय लगा और 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र घोषित हुआ। प्यारे बच्चों, हमारे देश को आजाद कराने में बहुत सारे महापुरुषों ने अपना तन, अपना मन, अपना धन अर्पित किया और आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये सब उन्हीं का प्रताप है, उन्हीं का फल है। मुझे अच्छा लगा जब मैंने यहां सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी का चित्र देखा। स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश के ऐसे महापुरुष थे जो मात्र 39 वर्ष 5 माह इस दुनिया में रहे, लेकिन अपने देश, अपनी मातृभूमि का नाम उन्होंने पूरे विश्व में अजर अमर कर दिया। आपके जीवन की मैं 2-4 घटनाएं बताऊंगा। जैसे जब आप कक्षा 7 के विद्यार्थी थे, आपस में अपने सहपाठियों से बात कर रहे थे, शिक्षक ने देखा कुछ बच्चे बात कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो शिक्षक ने 3 बच्चों को ऐसा करके देखा और उनसे वो पूछा जो शिक्षक ने पढ़ाया था। वो नहीं बता पाए। शिक्षक ने उनसे कहा जाओ पीछे जाके खड़े हो जाओ, उनको दंड दिया। लेकिन बाद में जब शिक्षक ने देखा कि उनके साथ विवेकानंद जी भी खड़े हैं, आपके बचपन का नाम नरेंद्र था, नरेंद्र भी खड़े हैं, तो उन्होंने कहा बेटा नरेंद्र, मैंने तुमसे तो नहीं कहा, क्योंकि वो उनके प्रश्न का जवाब दे चुके थे। तब विवेकानंद जी ने कहा गुरुजी ये मुझसे नहीं, मैं इनसे बात कर रहा था, लेकिन चूंकि मेरा दिमाग आपकी तरफ भी था तो मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया और ये नहीं दे पाए। मैं भी इनके बराबर ही दोषी हूं और दंड का भागी हूं। तो शिक्षक की आंखों में आंसू आ गए और वो प्रेम से बोले बेटा नरेंद्र, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। एक बार स्वामी जी विदेश भ्रमण पर थे, तो वहां पर एक अंग्रेज महिला ने आपसे विवाह का प्रस्ताव रखा। आप धर्मचारी थे। उसने कहा स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो स्वामी जी ने कहा कि आपका ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? तो उस महिला ने कहा कि मैं आप जैसा बुद्धिमान, आप जैसा ओजस्वी पुत्र चाहती हूं, इसलिए मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तब स्वामी जी ने कहा माता मुझे ही आप अपना पुत्र समझ लो। वो अंग्रेज महिला देखती रह गई। जब अंग्रेजों ने पूरे विश्व में यह कुप्रचार किया था भारत गरीबों का देश है, पिछड़ों का देश है, सपेरों का देश है, उस समय 1893 11 सितंबर को जब आपने विश्व धर्म सभा में अपना व्याख्यान दिया तो आपका एक व्याख्यान और सबके पूरे विश्व को यह पता चल गया कि भारत तो विद्वानों का देश है और अंग्रेजों का कुप्रचार समाप्त हो गया। आपके कुछ मुख्य विचार भी थे। जैसे आपने महिला शिक्षा को बहुत फोकस किया। आपने कहा एक पुरुष शिक्षित होता है, एक बालक शिक्षित होता है, तो मात्र एक नागरिक शिक्षित होता है, और एक बालिका शिक्षित होती है, एक परिवार शिक्षित होता है, परंतु एक समाज शिक्षित होता है। आपने व्यसन मुक्त समाज की बात की। आपका कहना था बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे मादक द्रव्यों का बहिष्कार हो। जिस घर में, जिस परिवार में इनका प्रयोग होता है उसका कभी कल्याण संभव नहीं। आपने स्पष्ट कहा अरे शराब तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नाश करता है, शराब तो उसकी आत्महत्या को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है और उसको पशुओं से भी गैर बना देती है। आपका स्पष्ट रूप से कहना था शराबी किसी का कोई संबंधी नहीं होता, शराबी किसी का बाप नहीं होता, बेटा नहीं होता, भाई नहीं होता, पति नहीं होता। शराबी सिर्फ शराबी होता है और जिस घर में शराब और शराबी है उसका कभी कल्याण संभव नहीं। प्यारे बच्चों, जब तक हम व्यसन मुक्त समाज नहीं बनाएंगे, जब तक ये सशक्त देश नहीं बनेगा और जब तक हमारा देश सशक्त नहीं होगा तो विश्व गुरु की बात करना बेमानी होगा। निश्चित रूप से आज आवश्यकता है हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने की, अमर वीर पुरुषों को श्रद्धांजलि देने की, जिनके बल पर आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं।
निश्चित रूप से हम सबको ये प्रयास करना है कि हमारा देश मजबूत बने, सशक्त बने। और एक कवि ने कहा भी है, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्रेम नहीं। निज भाषा निज देश पर जिसे अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक समान है। हमारा देश भारत विश्व में अग्रणी रहे, इसके लिए हमें सबको बहुत पढ़ना है, मजबूत बनना है, जिससे हम एक बेहतर नागरिक बन सके। अंत में विद्यालय परिवार का आभार प्रकट करते हुए, यहाँ के सम्मानित उप शिक्षा अधिकारी जी का आभार प्रकट करते हुए और महाकवि जयशंकर प्रसाद के 2 शब्द, अमर्त्य मेरे पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञा सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। धन्यवाद, आभार।